हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले अध्याय एक जिसका नाम है वास्तविक संख्या, अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या को समझने से पहले हम समझेंगे कि संख्या क्या होती है। तो संख्या का हम एक परिभाषा लिखे हैं, किसी वस्तु अथवा परिमाण को व्यक्त करने के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है उसे संख्या कहते हैं। मतलब कि किसी वस्तु के मान को बताने के क्रम को ही हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। पहला होता है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, और यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। वास्तविक संख्या क्या होती है? वह संख्याएं जिसका वास्तव में कुछ मान हो, वह संख्याएं जिसका वास्तव में कुछ मान हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 3/5, -1, -6, कुछ भी हो सकती है। मतलब उसका वास्तव में कुछ मान हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है? वह संख्याएं जिसकी हम कल्पना करते हैं या जो वास्तव में ना हो उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं, और अंग्रेजी में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर्स, वह संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे कहते हैं परिमेय संख्याएं, और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उदाहरण में जैसे हो सकता है -1, 1, 3/5, 4, डॉट डॉट डॉट, आगे भी इसी तरह हो सकता है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर्स कहते हैं। वह संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा न जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। और इसका उदाहरण है √2, √3, √5। क्योंकि √2 का मान निकालेंगे तो कभी भी उसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। उसका मान एक एक क्रम के बाद से बदलता जाता है और बढ़ता जाता है, इसलिए उसका मान हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, लगभग में ले सकते हैं। इसी प्रकार 3 का भी, इसी प्रकार 5 का भी। इसलिए सभी संख्या हमारी क्या आती हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इसमें आती हैं अपरिमेय संख्याएं में। परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। पहला पूर्णांक संख्या है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर नंबर्स, दूसरा होता है भिन्न संख्या जिसको फ्रैक्शनल नंबर्स कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसका मान -अनंत से 0 सहित +अनंत के बीच उपस्थित हो उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे -अनंत डॉट 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 0 सहित +अनंत के बीच के सभी संख्याओं क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। भिन्न संख्या वह संख्याएं जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके उसे भिन्न संख्याएं कहते हैं। जैसे 3/4, 5/6, 2/4, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह। ये हमारी सभी क्या हैं? भिन्न संख्याएं। अब हमारी पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती है। पहला होता है धन पूर्णांक संख्याएं, दूसरा होता है शून्य पूर्णांक संख्याएं, तीसरा होता है ऋण पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक संख्याएं को अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर। +1 से अनंत तक के सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? धन पूर्णांक संख्याएं। +1 से, एक लिखने की जरूरत, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर प्लस छिपा रहता है। अनंत तक के सभी संख्याओं क्या कहते हैं? धन पूर्णांक संख्याएं। शून्य संख्याएं, 0 को क्या कहते हैं? शून्य संख्या। ऋण पूर्णांक संख्याएं -1 से लेकर के -अनंत तक के सभी संख्याओं को कहते हैं ऋण पूर्णांक संख्याएं। अब हमारी धन पूर्णांक संख्याएं 7 प्रकार की होती है। वो 7 प्रकार का पहला होता है प्राकृतिक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं गिनती के क्रम को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह आगे और भी हो सकता है। पूर्ण संख्याएं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी अगर जो शामिल कर दें तो वो हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्याएं। जैसे 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या होगा? पूर्ण संख्याएं। सम संख्याएं वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। सम संख्याएं वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह आगे भी और हो सकता है। इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं हम? सम संख्याएं। विषम संख्याएं वह संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11,
13 डॉट 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 आगे इसी तरह। ये सभी संख्या हमारी क्या है, 2 से विभाजित नहीं है। अगला हमारा है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। वह संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। वह संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 9, 12, 14, ये सभी संख्याएं क्या, इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। जैसे 4 को करें तो कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 1 भी लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 करने 4 ही होगा। इसी प्रकार ये 6 का भी, 9 का भी, 12 का भी और 14 का भी, आगे और भी ये सभी संख्याएं हो सकती हैं। अभाज्य संख्याएं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जिसके 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5, 7, 11, 13। 5 का अगर गुणनखंड करें तो 5 गुणे 1, 7 का भी करें तो 7 गुणे 1, 11 करें तो 11 गुणे 1, 13 करें तो 13 गुणे 1। ये सभी हमारी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं। अगला हमारा आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्याएं जिसका मौसौ, जिसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं, जिसका मौसौ 1 हो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 7, 5, 7 और 9, 7। ये सभी संख्याओं का अगर जो हम मौसौ निकालें तो कितना निकलेगा, सिर्फ 1 निकलेगा। इसलिए सभी संख्याएं कहलाएगी अभाज्य संख्याएं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का थ्योरम बोल सकते हैं या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा हम लिखे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 2 धनात्मक पूर्णांक a व b रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर है BQ प्लस R। मतलब कहने का तात्पर्य है, अगर जो 2 धनात्मक पूर्णांक a व b, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b हो तो उसकी हम अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान a बराबर BQ प्लस R के रूप में होगा। जहां a बराबर क्या लिखे हैं, भाज्य, b बराबर है भाजक, q बराबर भागफल, r बराबर है शेषफल। जैसे हम इसका एक उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे पास कोई संख्या है। जैसे हमारी संख्या है 5 है और इसमें भाग देना है 21 में 5 से भाग देना है, यह संख्या है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम जानते हैं 5 का 21 में भाग देना है, तो 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे, या तो 21 हो जाए या उससे कम हो। तो 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो हम 4 बार मिलेंगे। कितनी बार में, 4 बार में। 5 चौका 20, ये हो जाएगा हमारा 20 और इसमें से घटा देंगे 21 में से 20 जाए, बचेगा 1। भाज्य बराबर हो जाएगा 21। a बराबर 21 बराबर लिख सकते हैं हम बराबर भाज्य। 21 हमारी संख्या कहलाएगी भाज्य। यह किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, a से। a बराबर, इस नियम को हम सत्यापित कर रहे हैं इसकी मदद से। तो भाज्य बराबर कितना है, 21, और इसका मान कितना हम माने हैं, a। यह a के बराबर हो गया। अब भाजक क्या है, भाजक है 5, तो इसको लिखेंगे 5 के बराबर लिखेंगे भाजक, और इसके बराबर क्या है, भाजक के बराबर है, इसको माने हैं b। इतना हो जाएगा। भागफल है q, और भागफल यहाँ पर कितना है, 4 बराबर लिखेंगे भागफल। ये हो गया भागफल, और भागफल को किससे प्रदर्शित किए हैं, q से। अब शेषफल क्या होगा, जो नीचे हमारा बचा है उसे कहेंगे शेषफल। तो यहाँ 1 बचा है, इसे कहेंगे शेषफल। 1 बराबर होगा हमारा क्या, शेषफल। इतना हो गया। इसको बराबर माने क्या है, r। तब समीकरण 1 में रखें। a बराबर, समीकरण 1 में क्या है, a बराबर है BQ प्लस R। a का मान कितना है,
ए का मान है 21, बी का मान कितना है 5, क्यू का मान कितना है 4, बी क्यू मतलब 4 का गुणा करेंगे प्लस का आर कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 21, 5 चौके 20 प्लस का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 बराबर 21। यह हुआ नियम सत्यापित यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का।